नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। बनहोरीबंद जनपद की ग्राम पंचायत मवई इन दिनों सुर्खियों में। गांव की जनता तो जनता, गांव के सरपंच उप सरपंच भी परेशान। पंच भी परेशान है। रमेश कुशवाहा ने बताया कि हमारी माताजी के नाम पर पीएम आवास आया, मुझे मालूम भी नहीं। जब हमारे यहाँ RI पटवारी आए, बोले पैसे आ गया है, मकान क्यों नहीं बनाया। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे नाम से मकान आया है और पैसा भी निकल गया, पता करने पर यह पता चला कि खाता किसी और व्यक्ति का लगाकर पैसे निकाल लिए हैं। सरपंच ने और उप सरपंच ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पैसे निकल गए, आज तक मकान नहीं बना। रामकिशोर मेहरा ने बताया कि हमारे खेत में मेड बंधान हुआ पर पैसे आज तक नहीं मिले। मास्टर में फर्जी हाजिरी मरे घड़े की डालकर पैसा निकाल लिया, ये बात सरपंच ने भी बताए। जनता द्वारा और सरपंच द्वारा शिकायत भी की गई मगर कुछ नहीं हुआ। ऐसी मामले जनपद में बैठे अधिकारी की मिलीभगत से ही ऐसे कार्य किए जाते हैं। शिकायत करने पर भी कोई निराकरण नहीं निकलता। सलीमनाबाद प्रवीण तिवारी। क्या समस्या हो गई? मेरा म्याड़ बधान का कार्य किए थे रोजगार सहायक से, तो राशि नहीं आई सर, एक भी राशि नहीं नहीं आई। सर। कितने दिन हो गए? ये मई में हुआ था सर, पिछली 22 में। और उसे बोलने से बोलते हैं कि और कुछ मरे लोगों की 10 साल पहले से राशि उनके अकाउंट में जाती है सर, वही है। हाँ। और बोलने से बोलते हैं कि आ गया है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंडित विपिन शास्त्री है। मेरा पीएम आवास जो है आलोक उपाध्याय के नाम से आया है और एक उर्मिला कौशल के नाम से एक आवास आया है और मुन्नी बाई परोहा के नाम से आवास आया है, जिसमें से रोजगार सहायक अभिलाषा तिवारी से हम लोगों ने कम से कम 100 बार अपील कर चुके हैं कि मतलब हम लोगों के खाते में आपने होल्ड क्यों लगाया है, कारण क्या है। जो कि हम पात्रता रखते हैं और अपात्रता का परिचय देते हुए पीएम आवास अधिकारी वर्मा जी के द्वारा जो है उस होल्ड को नहीं हटाया जा रहा है। जब भी मैं गया तो यही कहते हैं कि रोजगार सहायक अभिलाषा तिवारी जब लिख के देगी, क्योंकि हम लोगों को अलग से लेटर बना के उन्होंने वहाँ पर दिया है, जिसमें मैंने विधायक जी से भी कई बार बोला कि विधायक जी आप कम से कम ध्यान दीजिए, लेकिन विधायक जी भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, हाँ पे हाँ करते रहते हैं। और बाकी आज 6 महीने से हम। क्या नाम है दादा? कौशल प्रसाद वर्मन। क्या समस्या है? समस्या ये है कि उर्मिला बाई के मुख्यमंत्री आवास आय के कारण उस खाते में होल्ड लगाया गया है, रुपया न देने के कारण। कि कौन मांग रहा था आपसे रुपया? अब मांग रहे थे पंचायत द्वारा। पंचायत में सरपंच मांग रहा? कौन सचिव? सहायक सचिव लोग मांग रहे हैं, जब तो होल्ड लगा दिए गए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंडित विपिन शास्त्री है और हम लोगों के पीएम आवास के मकान आए थे। आने के बाद में उसमें 25-25 हज़ार की राशि जो है 3 खाते में आ चुकी है। आने के बाद एक दूसरे के माध्यम से हमसे रोजगार सहायक पैसा मंगवाई, हम लोगों ने नहीं दिया। मैं बोला मैं घूस नहीं दूंगा। कितना पैसा मांग रही थी? 5,000 10,000 रुपये की डिमांड रहती थी, हर आदमी से वो लेती रही। हमने कहा हम पैसा नहीं देंगे, बिना पैसे के आपको करना हो तो कर दीजिए। जब मुझे पता चला कि मेरे खाते में पैसा आ गया है 25,000, तो मैंने 1.5 लाख रुपए का सामान गिरवाया कि इकट्ठा काम मेरा होता जाएगा। आज भी मेरा सामान डला हुआ है। तो जैसे सामान आया वैसे ही रोजगार अभिलाषा तिवारी के द्वारा खाते को होल्ड कर दिया गया। मैं बहोरीवन पीएम आवास अधिकारी के पास गया तो उनने ये कहा कि मतलब अभिलाषा तिवारी एक लेटर बना के दी हैं, उस लेटर में फिर से पात्रता लिखवाना पड़ेगा, आप लोग अपात्र हैं। न मेरे नाम पे कोई गाड़ी है, न मेरे नाम पे कोई ज़मीन है, न मेरे नाम पे कोई मकान है। मैं आज पिताजी के साथ रहता हूँ, फिर भी किसी कारणवश आंतरिक बुराई बैठने के चक्कर में रोजगार अभिलाषा तिवारी के द्वारा खाते को होल्ड कर दिया गया है। आपकी आईडी अलग है? आईडी भी मेरी अलग है। भी मवई का है ये 2-3 मैटर है भैया, जिसमें कि एक तो मकान नहीं बना, जिसको पता भी नहीं है, उसके घर पटवारी गई कि मकान बनाइए आप, आपकी राशि आ गई है। जब उसको पता चला कि मेरे पास ना राशि है और ना मेरे को पता है कि मेरा मकान आ गया। दूसरा मैटर ये भैया, 3 लोगों को मैं सहायक सचिव द्वारा होल्ड लगवा दिया गया है खाते में, जिनकी राशि 25-25 हज़ार आ चुकी है। तीसरा मैटर है भैया कि मेड़ बधान जो हैं, जिनकी मेड़ बधान नहीं हुए भैया, उनके पैसे निकल गए और उनको पता भी नहीं है कि मेड़ बधान हो गए।
इस विषय में क्या कहेंगे भैया? मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत मवई और देवरी ये दोनों ऐसी संवेदनशील पंचायतें हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रही हैं। तो मवई के जो ग्राम सहायक अजय पटेल जी थे, उनकी जांच लगभग 4 महीने पहले हो चुकी है और उनको सस्पेंड करके जनपद में अटैच कर दिया गया है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, दूसरी ग्राम पंचायत मवई की जो ग्राम सहायक है जो अभिलाषा तिवारी, इनके द्वारा भी लगातार कार्यों में अनियमितताएं की जा रही है। इनकी भी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जैसा कि मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि इनके कई पीएम हितग्राहियों के खातों में होल्ड लगा हुआ है, मेड़ बंधान में उनका पैसे निकाल लिए गए हैं। तो मैं ये सब चीज़ों की जांच करवा रहा हूं और मैं अभी इसमें जो है जांच बैठाने वाला हूं, जिसमें निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो सके और तथ्य सामने आ सके। अगर ये तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित रूप से इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा कि झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है और सच्चाई का पता चल जाएगा। सर, ये पीएम आवास देख रहे हैं, कोई वर्मा जी हैं, इनके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जो मकान नहीं बने, जो पात्र नहीं हैं उनके मकान बने, जो पात्र हैं उनके लिए कुछ नहीं है सर जी। कुछ लोगों के तो गड्ढे भी नहीं खोदे, वो पैसे निकल गए हैं मवई में। हाल की पीएम आवास योजना के कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश वर्मा जी हैं और इनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था कि पीएम आवास के जो भी मकानों की जो किस्त आई है, किस हितग्राही का मकान बन रहा है, इसका निरीक्षण उनको लगातार करना चाहिए था। लेकिन ये जनपद में बैठ के ही पूरे कागजों की कार्रवाई कर रहे हैं और तथ्य को सामने नहीं ला रहे हैं कि किस हितग्राही को इस योजना के अंतर्गत, पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनकी भी शिकायतें मेरे पास आई हैं अखिलेश वर्मा जी की, इनके ऊपर भी मैं जांच बैठाता हूं। जो भी तथ्य सामने आएंगे निश्चित रूप से भैया क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार परवाहा है। मैं मवई का सरपंच हूँ और यहाँ पे जब से मैं बना तो मतलब जैसा कहना चाहिए कि गांव मतलब बहुत ही पिछड़े वर्ग में, मतलब सब गांव से खराब पोजीशन है गांव की। और इसके बाद मैंने जब यहाँ मतलब चालू किया अपना काम धीरे पंचायत में जो फाइलें आने तो मतलब बहुत सारी समस्याएं आई कि जैसे आवास को लेके ऐसे आएंगी, किसी के मतलब जो पैसा देता रहा उसी के मतलब कुल मिला के आवास योजना को उनको लाभ मिला, कोई छत के ऊपर छत, और जो वास्तव में जो गरीब है और उनको ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया। फिर इसमें मैंने मतलब वो कसना चालू किया कि कोई गरीब से पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर ऐसी ही मतलब वो स्थिति बनी कि मतलब फिर जो कि तीन होल्ड हैं, जैसे विपिन शास्त्री जी का एक होल्ड लगा है, एक है ये क्या नाम है उनका, कौशल बर्मन और मनीष परवाहा की नाम मुन्नी भाई परवाहा, ये 3 लोगों का होल्ड लगा है, जो जिसमें कि व्यक्तिगत होल्ड लगाया गया, जबकि वो पात्र हैं आवास के लिए, पर उनका होल्ड लगा हुआ है। और मैंने हर जगह लिख के दिया इनके बारे में कि होल्ड उनका खुल नहीं रहा। सर जी, ये होल्ड लगाया किसने है? होल्ड ये हमारे यहाँ की रोजगार सचिव हैं, उन्होंने लगाया है व्यक्तिगत, जैसे विपिन शास्त्री जी का व्यक्तिगत होल्ड लगा है और ये 2 लोगों का और होल्ड लगा है, उर्मिला कौंसल का। सर जी, कुछ ऐसे भी हैं जो ख़त्म हो गए हैं, उनकी भी मकान पीएम आवास में, ऐसा कुछ मैटर भी और समझ में आ रहा था। वो क्या था, जो मेड़ बंधान है, मेड़ बंधानों में बहुत सारी मरे गड़े की हाजिरी ऐसे 26-27 लोगों की है, जो कि 20 साल पहले ख़त्म हो गए या 10 साल पहले ख़त्म हो गए। मतलब पहले का जो 8 साल के पहले का कार्यकाल रहा, जो पिछले जो भी सरपंच रहे हैं, जो भी रहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार, सब कागजों में वो रहा, रोड़े कागजों में बन जाती रही हैं। आप अभी चल के देखेंगे चारों तरफ रोड़न की पोजीशन, ऐसे में इस रोड का काम चालू कराया, इसकी सीसी जारी हो, 300 लेबर का मजदूरी का पैसा फंसा हुआ है, आज तक कुछ नहीं हो। मैं हर जगह लिख के दिया इसका है। तो जिसमें कि जैसे अब गरीब बेचारे रोज़ कमाने खाने वाले, अब ये बताइए वो 300 आदमी का पूरा पैसा फंसा है, ट्रैक्टर वालों का पैसा फंसा है, अभी तक रोड का आज तक क्लियर नहीं हुआ।
ये आपके शासनकाल में हुआ था कि उनके शासनकाल नहीं, में? मेरे शासनकाल में सबसे पहले मैंने रोड़ई का काम चालू करवाया था। तो ऐसा क्यों हो गया कि पैसा फंसा? ये जो मैंने मुद्दा उठाया ये आवास को लेके कि किसी से मतलब वसूली नहीं